दोस्तों, पूछता है भारत कि कल जो ये एयर इंडिया के विमान की जो दुर्घटना हुई, जो एयर क्रैश हुई, क्या ये अवॉइडेबल थी? जो एटीट्यूड है हमारे एयर इंडिया कंपनी की, क्या ये एटीट्यूड सही है? ये टाटा वालों ने जो एयर इंडिया खरीद लिया है, जो उनको दिया गया है, उसके बाद क्या जिम्मेदारी से टाटा समूह एयर इंडिया को हैंडल कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुर्घटना हो जाती है, जब एयर क्रैश हो जाती है, तो क्या इन कंपनियों को लगता है कि पैसे देके वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? कल मुझे बहुत बुरा लगा कि टाटा समूह की एयर इंडिया ने, टाटा समूह की एयर इंडिया ने, क्योंकि अभी कोई टाटा समूह का नाम ले लेना चाहता, मगर सच्चाई तो यह है ना, ये एयर इंडिया तो टाटा की कंपनी है, मालिक तो असली मालिक टाटा है। एक विदेशी को बिठा रखा है इन्होंने सीईओ के नाम पर, उन्होंने एयरलाइन बर्बाद कर दी है, कोई सेफ नहीं है। तो सवाल यह है कि टाटा समूह की एयर इंडिया ने सोचा कि 1 करोड़ रुपए हर फैमिली को दी जाएगी जिनके फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है, यानी कि एक जान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए, 241 लोग मारे गए, टाटा समूह को सिर्फ 241 करोड़ का घाटा होगा और कुछ नहीं। और फिर वो कहेंगे चलो बात खत्म, आगे निकलते हैं। तो आज मैं भारत में पूछना चाहता हूं टाटा समूह को और टाटा समूह, टाटा ग्रुप के एयर इंडिया को, कि इतना पैसा जो बनता है भारत में एयरलाइन के नाम पर, तो जिम्मेदारी क्या होती है इन कंपनीज की? मैं पूछना चाहता हूं, आज पूछता है भारत में सरकार को, केंद्र सरकार को, कि क्या सही हो रहा है? हर बार केंद्र सरकार को भी तो कभी कभी पूछना चाहिए। सवाल केंद्र सरकार से यह है कि ये जो 2 कंपनीज की मोनोपोली बन गई है इस देश में, ये क्या भारत की जनता के लिए अच्छी बात है? दोस्तों, मोनोपोली यानी कि एक कंपनी की टोटल कंट्रोल मार्केट पर, तो ये कंपनी इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा लगेगा। 5,000 के टिकट को 50,000 में बेच दे, जैसे इन्होंने किया है। हम सबको पता है कि 5,000 की टिकट को इन्होंने 50,000 में बेचा है। आंकड़े हमारे साथ है कि प्रयागराज में शाही स्नान के समय, जब महाकुंभ के समय, शाही स्नान के दिन प्रयागराज जाने और आने के फ्लाइट टिकट का दाम 5 गुना बढ़ चुका था। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि जितने हिंदू थे जिनको शाही स्नान के लिए जाना था, तो एयरलाइन को लगा, मैं सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा, सब एयरलाइंस को लगा पैसा बनाने का समय है, पैसा बना लो। ये जितने सनातनी इधर लोग हैं, जितने जाएंगे वो 5 गुना पैसा देके, 50,000 रुपए देके जाएंगे प्रयागराज। मगर क्या ये बात सही है? आप प्रयागराज जाने के फ्लाइट टिकट को 40-50,000 रुपए में बेचते हैं, और जब दुर्घटना हो जाती है, एयर क्रैश हो जाती है, जब 241 लोग मर जाते हैं, तो आप कहते हैं चलिए 1-1 करोड़ रुपए दे दो और मामला खत्म करो। क्या ये सही अप्रोच है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? मैं पूछता हूं आज केंद्र सरकार को कि क्या ये अच्छी बात है कि इंडिगो और एयर इंडिया की इतनी मोनोपोली बन गई है एविएशन इंडस्ट्री में, यानी कि आप भारत में कहीं भी इधर से A to B, B to C, आप जबलपुर से दिल्ली, आप गांधीनगर से मुंबई जाना चाहें तो आपको 90% चांस है, 90% चांस है कि या तो आपको एयर इंडिया के प्लेन में जाना होगा या इंडिगो के प्लेन पे जाना होगा। और सरकार कहती है नहीं आकाशा एयर है, स्पाइस जेट है। मगर स्पाइस जेट और आकाशा एयर की मार्केट शेयर क्या है? यानी कि मार्केट के कितने परसेंटेज को वो कंट्रोल करते हैं? 10% से कम, यानी कि 90% से ज्यादा मार्केट को कंट्रोल करती है 2 कंपनियां, इंडिगो एयरलाइंस और टाटा समूह की एयर इंडिया। और ऐसी मोनोपोली, मुझे लगता है ये गलत बात है। इसको क्लियर किया जाता है कि एयर इंडिया विस्तारा से मर्ज कर जाती है, फिर इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली बन जाती है। मुझे लगता है कि यह भारत देश हमारा है, सिर्फ पूंजीपतियों का नहीं।
भारत देश हमारा है, सिर्फ बड़े कंपनीज का नहीं, भारत देश हमारा है, सिर्फ अरबपतियों का नहीं, बड़ी कंपनियों का नहीं। और इसलिए पूछता है भारत की जो एयर इंडिया और इंडिगो की मोनोपोली बन रही है, इससे क्या जिम्मेदारी उनकी बढ़ी है? नहीं। क्या प्लेन के टिकट के दाम बढ़ गए? बिल्कुल। क्या प्लेन की हिफाजत अच्छी तरह से हो रही है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोलिक फेलियर से लेकर एयर क्रैश, हर गलत चीज एयरलाइंस में हो रही है, मगर पैसे वो ज्यादा ले रहे हैं आपसे, मुझसे। दोस्तों, ये अगर ये एयरलाइन वाले समझते हैं कि भारत के लोग इसको टॉलरेट करेंगे तो उनको कोई भी सरकारी परमिशन मिल जाए, मैं केयर नहीं करता। सरकार तो परमिशन देगी, मगर हम सवाल पूछेंगे कि परमिशन क्यों दी जाती है इनको। दो कंपनियां पूरे भारत, हमारे देश 140 करोड़ के देश की पूरी एविएशन मार्केट, यानी कि पूरी जो लोग यात्रा करते हैं, दो कंपनी डिसाइड करते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अच्छी बात नहीं है ये मोनोपोली के। मैं विरोध करता हूं। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कल क्या भारत सरकार अलाउ करेगी कि दो ही मीडिया के कंपनी हो, दो ही न्यूज चैनल हो? तब तो सरकार कहेगी नहीं, गलत बात है। तो फिर वही सरकार दो प्राइवेट कंपनियों को पूरी जिम्मेदारी देते थे एविएशन इंडस्ट्री की। इस पे मोनोपोली की रूल आनी चाहिए। दोस्तों, कल ये कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएंगी, 200 से 300 प्लेन, 300 से 400 प्लेन। आज के दिन दोस्तों, ये करोड़ों लोगों को डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट में इनका बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। पिछले साल ये इंडिगो एयरलाइंस का मुनाफा में बहुत बढ़त हुई है। और भारत दुनिया की सिर्फ तीसरी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन मार्केट है। यानी कि इधर 35 से 40 करोड़ रुपए प्लेन से जाते हैं हर साल, और सिर्फ दो कंपनियां कंट्रोल करती हैं। ऐसा क्यों, पूछता है भारत। हमारे पास आज 155 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। क्या हम सारे एयरपोर्ट दो कंपनियों के बीच में दे देंगे, वितरण कर देंगे? क्या ये सही बात है? और ये कंपनियां जो हैं, ये कोई गारंटी नहीं लेते हैं लोगों के लिए। ये नहीं कहते कि हाँ, हमारी मोनोपोली चल रही है, हमारी डुओपोली चल रही है, इसलिए हम ज्यादा बेहतर तरीके से जितने पैसेंजर एयर वाले हैं, एयर ट्रैफिक है, उनको हम उनका अच्छा सुविधाएं देंगे, सेफ्टी गारंटी करेंगे। कोई गारंटी नहीं करता, मगर मार्केट शेयर इनकी बढ़ती रहती है। और आज दोस्तों, आप दिल्ली से मुंबई जाएं तो 11 से 20 हजार रुपए लगती है आपको वन वे। आप इंडिगो एयरलाइंस में जहां पे पहले 5 से 6 हजार रुपए लगती थी, उसी एरिया में, उसी सेक्टर में आप देखेंगे 10 से 12 से 15 हजार रुपए लगते हैं। और कौन देता है ये पैसे? कौन भरता है ये पैसे? कौन गारंटी करती है प्राइवेट कंपनी के मुनाफा? ये कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं, क्योंकि हम विवश हैं। हमें जाना है दिल्ली से मुंबई, हम प्लेन से जाएंगे, समय नहीं है। ईएमआई देके भी लोग टिकट खरीदते हैं। मैं कहता हूं पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मगर पैसा कमाना और बहाना बनाना नहीं चलेगा हमारे भारत में। यह मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। यह सरकार, यह देश, पूरा भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का देश है और आम आदमी का देश है, सिर्फ पूंजीपतियों और अरबपतियों का नहीं। आज पूंजीपति, अरबपति सोचते हैं 240, 250 करोड़ रुपए दे दीजिए, कॉम्पेंसेशन दे दीजिए। फिर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत सवाल पूछेंगे तो कहेंगे अरे हम तो बड़े कॉम्पेंसेट करते हैं लोगों को, और कहेंगे देखिए एक आदमी तो बच गया, एक आदमी बच गया, 241 मर गए। अभी तो मुझे कहने में शर्म आती है, मगर सच्चाई तो यह है कि मुझे कभी कभी लगता है एयर इंडिया जब सरकार के साथ थी, ठीक है, नेताओं को सामने लाइन में ले जाया जाता था, सारे कांग्रेसी नेता सामने बैठते थे, मुफ्त में दिल्ली से न्यूयॉर्क घूमते थे। मगर यह सिचुएशन तो नहीं थी जो टाटा समूह के अंडर है। पूछता है भारत आज कि सरकार क्या टाटा समूह से सवाल पूछ रही है? क्या भारत सरकार टाटा समूह से सवाल पूछ रही है, या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पूछ रहे हैं? फिर हमें कहते हैं अर्नब गोस्वामी आप जोर जोर से बात क्यों करते हैं? हम जोर से बात ना करें तो हमें लगता है
कि ये जो हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें करोड़ों लोग जाते हैं, 3231 टेक ऑफ हुई है प्लेन्स कल, और उनमें करीब 5 लाख लोगों ने ट्रैवल किया है। और सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं लोग, पीपल आर नॉट सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, हमारे लिए तो नहीं होते, मगर जो हुआ गलत हुआ। दोस्तों, कोई गारंटी नहीं लेता एयर क्रैश के बाद। मैं जानना चाहता हूं और पूछता है भारत कि टोटल डेथ टोल कल की क्या थी। बताया जाता है नहीं 100, 120, फिर कहते हैं दिन के एंड में कि कोई सरवाइव नहीं किया, डीएनए टेस्टिंग हो रही है। तो मुझे पूछिए दोस्तों, हमें पता कैसे चलेगा कि कितने वहां पे स्टूडेंट थे, एमबीबीएस के कितने छात्र थे जो ग्राउंड में थे, जो एक मेस में भोजन के लिए आए थे? गलती उनकी क्या थी? कोई जवाब नहीं। कितने बच्चे मारे गए, कितने घायल हुए? कोई ऑफिशियल फिगर तो दीजिए, और ऑफिशियल फिगर को विश्वास करें, इसके पीछे भी हमें बताइए कि आपने क्या तहकीकात की है। दोस्तों, एक ही बात है मुझे, और एक बात मैं रिपीटेडली कहूंगा कि हमारे देश में आजकल मोनोपोली वाली सिचुएशन अच्छी बात नहीं है। मीडिया में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मीडिया में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और मैं खुलकर कहता हूं, कल कोई मुझे पूछे, मैं कहूं नहीं। कल अगर 2 ही हिंदी न्यूज चैनल हो, रिपब्लिक भारत और आज तक, तो मैं कहूंगा मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं विरोध करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कोई 2 समूह या एक समूह देश के पूरे मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और कंट्रोल करने नहीं देना चाहिए। और अगर वो बात मीडिया में चलती है तो वो बात हर देश के हर सेक्टर में चलनी चाहिए। क्योंकि कल से लेकर आज तक जो मुझे फीलिंग हो रही है कि ये प्लेन की कंपनियां जिस तरह से उन्हें आंसरेबल होना चाहिए, उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी उतनी जवाबदेही नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये नहीं कि 7 बजे आके अर्नब गोस्वामी लेक्चर कर रहा है। मेरे पास कागज है, मेरे पास डिटेल है, मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास दस्तावेज हैं कि एयर इंडिया और डीजीसीए यानी कि हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक चिट्ठी मैंने कल देखी जिसमें डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार चिट्ठी लिखती है कि ये जो है एलेक कैम्पबेल करके विदेशी आदमी, उन्होंने गलती की है, ही हैज बीन फाउंड टू बी अक्यूज्ड। और उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कई सारे प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, यानी कि इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं है एयर इंडिया के प्लेन में, मगर प्लेन आराम से बढ़िया से चल रहे हैं। और सरकार कहती है बुरा न माने तो 15 दिन में हमें जवाब दीजिए। ये किस तरह का अप्रोच है भाई? आप 15 दिन में बोल रहे, 15 दिन में जवाब दीजिए। 15 दिन में क्या कितने दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और हो सकती थी। और सच्चाई ये है कि जो दस्तावेज 2 पेपर मेरे पास है वो 3 तारीख और 5 तारीख, 3 जून और 5 जून के पेपर्स हैं। और मैं देख के चौंक गया कि इस तरह की अप्रोच चल रही थी। तो वही एयर इंडिया तो समझेगी ना, कुछ भी हो जाए हम हैंडल कर लेंगे, हम बड़ी कंपनी है। ये पूरा जो चल रहा है सिलसिला है, ये गलत हो रहा है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो कहना पड़ेगा। और मेरा तो कोई सॉफ्ट अप्रोच नहीं है, मैं खुलकर कह रहा हूं, भारत में हर क्षेत्र में फर्स्ट अकाउंटेबली सिटीजन होनी चाहिए। आम आदमी के तरफ क्या जवाबदेही होती है इन कंपनीज की? 240 करोड़ देके अपनी जवाबदेही से कोई नहीं भाग सकता है, एयर इंडिया भी नहीं। और ये सवाल और कई सवाल आज पूछता सिर्फ मैं नहीं हूं अकेले, ये सवाल आज पूछ रहा है। कोई चैनल पूछे ना पूछे, कोई एंकर ये कहे ना कहे, कोई केंद्र सरकार से सवाल पूछे ना पूछे, मगर सवाल देश करता है, पूछता है सारा भारत।